CH-196 एक कमांडर क्लास सोल रेमिनेंट। इस दौरान सुरंग में लकी ने उस अर्थ एलिमेंट सोल सीड की शक्ति अपने अंदर समा ली थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पंख मिल गए हों और वो आसमान की सैर कर रहा हो। ये पहली बार था जब लकी को कोई सोल सीड मिली थी। इस सोल सीड से लकी की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। अब वो ऐसे मिशन भी अकेले पूरा कर सकता था जिन्हें पूरा करने में ग्रुप्स को भी परेशानी होती थी। सोने की मिट्टी इस दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी और शक्तिशाली अर्थ एलिमेंट सोल सीड्स में से एक है। ये जब पत्थर बनती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति इसे नहीं तोड़ सकती, और जब मिट्टी बनती है तो बड़े से बड़े दुश्मन को रोक सकती है। नरम होने पर यह जहरीली भी होती है। लकी थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मेघना और आरव इतनी आसानी से उसे वो सोल सीड दे देंगे। उस अर्थ एलिमेंट सोल सीड ने लकी को दो अलग अलग शक्तियां दी थी, जैसा कि मेघना ने उसे बताया था। किसी भी सोल सीड के पास अलग अलग शक्तियां का होना आम बात नहीं थी। इस सोल सीड ने न सिर्फ लकी की अर्थ एलिमेंट पावर को बढ़ा दिया था, बल्कि अब लकी अपनी अर्थ एलिमेंट पावर का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से भी कर सकता था। कई मैजिशियंस अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे, और कुछ एक्सपर्ट अर्थ मैजिशियंस इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन को रोकने में भी कर सकते थे। इस अर्थ एलिमेंट सोल सीड की खासियत यह थी कि यह दुश्मन के रास्ते में दलदल ले आती थी, जिससे उसके पैर दलदल में धंस जाते और साथ ही साथ इसका जहर भी उसके अंदर जाने लगता। लकी महसूस कर पा रहा था कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी जैसा उसने सोचा था। आरव को ढूंढने का उसका फैसला उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। आम मैजिशियन अगर अपनी पूरी जिंदगी भी पैसे इकट्ठे करते तो कोई सोल सीड नहीं खरीद पाते, और उसे तो इतनी बेशकीमती सोल सीड फ्री में मिल गई थी। बंदर, इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम उसके काबिल हो, इसलिए वो तुम्हें मिली है। आखिर तुम मुझे यहाँ तक ढूंढने आए और फिर अपनी जान भी खतरे में डाली, आरव ने लकी के पीठ थपथपाते हुए कहा। इस पूरे प्लान में लकी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपनी सारी सेविंग्स और इक्विपमेंट्स बेचकर आरव के लिए 2 सोल एसेंस खरीद कर लाए थे। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आरव उसे वो सोल सीड नहीं देता तो फिर किसको देता? फिर भी आरव भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लकी ने कहा। चलो अब हम ऊपर चलकर देखते हैं, मेघना ने कहा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। काश अब तक वो दोनों मर गए हों। वो तीनों जल्दी ही ऊपर आए और घाटी के बीचों बीच दलदल की तरफ भागने लगे। उन्हें दूर से ही उन कमांडर क्लास बीस्ट के आपस में टकराने की आवाज़ें आ रही थीं। आरव उनकी शक्ति देखकर दंग रह गया था। वो तीनों काफ़ी वक्त से सुरंग में ही थे और अब भी वो दोनों बीस्ट एक दूसरे से लड़ रहे थे। अचानक एक पेड़ के तने जितना बड़ा पैर उनके सामने आकर गिरा। वो तुरंत पीछे हट गए। ये उस 40 पद राक्षस का पैर था और बेहद नुकीला था। जब ये उनके सामने गिरा तो लकी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उस विशाल 40 पद राक्षस के अब सिर्फ 6 पैर ही बचे हैं, लकी ने 40 पद राक्षस की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो विशाल 40 पद राक्षस हवा में अपने पैर उठाकर उस महाकाय छिपकली पर हमला कर रहा था। वैसे तो उस महाकाय छिपकली के पीठ पर एक बहुत बड़ा कवच था, लेकिन 40 पद राक्षस का हमला इतना खतरनाक था कि उसमें भी एक दरार आ गई थी। महाकाय छिपकली दम से दलदल में गिर गई। 40 पद राक्षस का हमला इतना तेज था कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी काफी समय लग रहा था, लेकिन उस 40 पद राक्षस ने उसे उठने का मौका ही नहीं दिया और अपने पैरों से उसकी गर्दन दबाने लगा। महाकाय छिपकली अपनी गर्दन छुजाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके छोटे छोटे पैर अब किसी काम नहीं आ रहे थे। 40 पद राक्षस के जहर ने भी उसकी शक्ति को काफी कम कर दिया था। शायद उसने समझ लिया कि दलदल में रहने से वो खुद को नहीं बचा पाएगी, इसलिए महाकाय छिपकली दलदल से बाहर भागने लगी। वो 40 पद राक्षस अब भी महाकाय छिपकली की गर्दन से लिपटा हुआ था। या तो उस महाकाय छिपकली की नज़र उन इंसानों पर पड़ गई थी जिन्होंने ये सब शुरू किया था, या वो ऐसे ही किसी भी तरफ भाग रही थी। वो तीनों उस महाकाय छिपकली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तुरंत छिप गए। अगले ही पल उन्हें दिखा कि वो महाकाय छिपकली जानबूझकर घाटी के पहाड़ों में जाकर अपना सिर मार रही थी ताकि किसी तरह उस 40 पद राक्षस को घायल कर सके और उससे अपनी गर्दन छुड़ा सके। घाटी में लगे पेड़ पौधे और छोटी छोटी पहाड़ियां उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वो महाकाय छिपकली अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलती जा रही थी। 40 पद राक्षस भी जानता था कि ये उसके पास महाकाय छिपकली को मारने का आखिरी मौका था। अगर वो अभी नीचे गिर जाता तो महाकाय छिपकली अपने पंजों से उसे कुचल कर रख देती और उसकी कहानी यही खत्म हो जाती। महाकाय छिपकली जोर जोर से पहाड़ों से जाकर टकरा रही थी, लेकिन फिर भी 40 पद राक्षस उसकी गर्दन नहीं छोड़ रहा था। उसकी बॉडी से निकलता हुआ खून और जहर महाकाय छिपकली की बॉडी पर फैल रहा था और कुछ ही देर में उसकी बॉडी के अंदर भी जाने लगा था। 40 पद राक्षस बस उसी पल का इंतजार कर रहा था और उसी पल वो महाकाय छिपकली की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता। महाकाय छिपकली पागलों की तरह यहाँ वहाँ जाकर टकरा रही थी, जिसके कारण घाटी का ये इलाका पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। चारों तरफ खून और उनकी चमड़ी के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे। 40 पद राक्षस का जहर अब महाकाय छिपकली के जख्मों से उसके शरीर के अंदर जाने लगा था।
महाकाय छिपकली भी अब नीली पड़ गई थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उस पर 40 पद राक्षस के जहर का असर हो गया था। लड़ाई की शुरुआत से ही महाकाय छिपकली ने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसने 40 पद राक्षस के आधे से ज्यादा पैर तोड़कर रख दिए थे, लेकिन अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, 40 पद राक्षस के जहर का असर भी बढ़ता जा रहा था। महाकाय छिपकली ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने दुश्मन के जहर का शिकार हो जाएगी। उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था और वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह से सुन पड़ गई थी। सिर्फ उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने हमलों से 40 पद राक्षस को नहीं मार पाई थी। इतने सालों से वो उस 40 राक्षस को आसानी से हरा रही थी, लेकिन आज जब 40 पद राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल की तो महाकाय छिपकली हार गई। लकी ने पहली बार जिस बीस्ट को देखकर पहाड़ समझा था, वो पहाड़ अब जमीन पर गिर गया था। जहर महाकाय छिपकली के पूरे शरीर में फैल गया था और 40 पद राक्षस ने उसकी गर्दन भी तोड़ दी थी। इस खतरनाक लड़ाई के बाद उस 40 पद राक्षस की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ वहाँ टकराने के कारण उसके 3 पैर और टूट गए थे। अब उसके पास सिर्फ 3 पैर ही बचे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी, लेकिन उसके लिए जीत की खुशी इस सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसने पूरे गर्व से अपना सिर उठाया और पूरी शक्ति से दहाड़ने लगा, जैसे सबको बता रहा हो कि एक बार फिर से घाटी सिर्फ उसकी है। देखो, हम वो फल खा ही चुके हैं, इसलिए इसका जहर हम पर असर नहीं करेगा और ये वैसे भी कितना घायल है। चलो इसे भी मार ही देते हैं। एक ही दिन में घाटी के दोनों कमांडर क्लास बीस्ट का अंत हो जाएगा, आरव ने अपने बगल में छिपे हुए लकी और मेघना से कहा। उस 40 पद राक्षस का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था, और अगर वो तीनों उसमें चले भी जाते तो भी उन्हें कोई खतरा नहीं था। ये उनके लिए उस 40 पद राक्षस को मारने का सबसे अच्छा मौका था। आरव 1 मिनट भी नहीं रुका और सबसे पहले वहां से बाहर निकलकर आगे जाने लगा। उसे कमांडर क्लास सोल एसेंस की सख्त जरूरत थी। उसे महाकाय छिपकली का सोल एसेंस जल्द से जल्द अपने काले पेंडेंट में लेना था, वरना उसकी पूरी शक्ति गायब हो जाती और उन तीनों की पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती। क्या तुम पागल हो गए हो? खुद ही मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? आरव को भागते हुए देखकर मेघना तुरंत चिल्लाए। मेघना का सोचना सही था। माना कि 40 पद राक्षस बुरी तरह से घायल था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन वो अब भी किसी भी वॉरियर क्लास बीस्ट को आसानी से मार सकता था। अगर आरव बिना सोचे समझे उस पर हमला करता तो जरूर मारा जाता, लेकिन आरव को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर वो सोल एसेंस चाहिए था और इसके लिए वो ये जोखिम उठाने के लिए तैयार था। महाकाय छिपकली सच में बहुत विशाल थी। आरव को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के मलबे के नीचे चल रहा था। उसके पास पहुंचते ही आरव ने अपना काला पेंडेंट निकाला। कुछ ही पलों बाद उस महाकाय छिपकली का शरीर किसी जुगनू की तरह चमकने लगा। ये चमक उसके शरीर के चारों तरफ थी, मानो वहां एक आउटलाइन बन गई थी। उसके काले पेंडेंट में भी ठीक वैसे ही चमक आ गई और वो महाकाय छिपकली का सोल अपने अंदर खींचने लगा। लेकिन महाकाय छिपकली का सोल कोई आम सोल नहीं था। उसका सोल उसकी ही तरह विशाल था और आरव उसे अपनी तरफ गुस्से में बढ़ते हुए देख पा रहा था। आखिर आरव उसकी मौत का जिम्मेदार था। उसके पास पहुंचते ही महाकाय छिपकली के सोल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और आरव को काटने की कोशिश करने लगा। आरव के पीठ में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन साथ ही वो हैरान भी था। उस महाकाय छिपकली का सोल एकदम किसी जिंदा बीस्ट की तरह लग रहा था। उसके चारों तरफ एक कमांडर क्लास बीस्ट का ऑरा भी था। आरव को अपने कानों में एक बहुत तेज जोरदार आवाज सुनाई दी। वो अपने आप को उस खतरनाक बीस्ट के ऑरा में डूबता हुआ महसूस कर पा रहा था। उसका सोल इस ऑरा की शक्ति से बिखरने लगा था। तभी अचानक उसका काला पेंडेंट वाइब्रेट करने लगा, मानो उसे पता चल गया हो कि आरव मुसीबत में था। काले पेंडेंट से एक ब्लू लाइट बाहर निकलने लगी, जो सीधा उस महाकाय छिपकली के सोल की तरफ बढ़ रही थी। ना जाने क्यों महाकाय छिपकली का सोल इस ब्लू लाइट से डर रहा था और पीछे हटने लगा, लेकिन आरव का काला पेंडेंट अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। ये पहली बार था जब वो कोई कमांडर क्लास बीस्ट का सोल एसेंस अपने अंदर समाने वाला था, तो फिर वो उस महाकाय छिपकली के सोल को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता था। वो ब्लू लाइट की किरणें सोल चेस में बदल गईं और उन्होंने महाकाय छिपकली के सोल को जकड़ लिया। इसके बाद उन सोल चेस ने सीधा उस छिपकली के सोल को काले पेंडेंट की दुनिया के अंदर खींचना शुरू कर दिया। उस महाकाय छिपकली का सोल पूरी तरह से डर गया था और जोर जोर से चीखने लगा, दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो उन सोल चेस से बचकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे नहीं छूट पा रहा था। महाकाय छिपकली के विशाल सोल को काला पेंडेंट आसानी से अपने अंदर खींच पा रहा था। जब वो आरव के ठीक सामने पहुंचा तो वो एक चमकदार ब्लू लाइट क्लाउड में बदल गया। अब वो सोल पहले जितना डरावना नहीं था और न ही उसका ऑरा डरावना था। आरव अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और उसके काले पेंडेंट ने महाकाय छिपकली का सोल पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया, जहां बाकी के सोल रेमिनेंस और एसेंसेस थे। आज तो मुझे लगा था कि मैं गया। डर के मारे आरव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद भी वो महाकाय छिपकली इतनी भयानक होगी।
इस अनुभव ने आरव का कमांडर क्लास बीस्ट को देखने का नजरिया बदल दिया था। न सिर्फ उनकी बॉडी शक्तिशाली थी बल्कि उसका सोल भी उतना ही शक्तिशाली था। आरव ने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर उसके काले पेंडेंट ने उसकी जान बचा ली थी। जब उसने पेंडेंट की दुनिया में झांक कर देखा तो महाकाय छिपकली का सोल वहां मौजूद बाकी सोल्स के साथ तैर रहा था। ये वहां मौजूद सारे सोल्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। आरव के काले पेंडेंट की अपनी एक अलग दुनिया थी। संजीवनी झील की शक्ति जो इसने अपने अंदर खींची थी वो अब एक कभी ना खत्म होने वाली नदी में बदल गई थी। जो सोल रेमिनेंस और सोल एसेंसेस काले पेंडेंट ने इकट्ठे किए थे वो इस नदी के ऊपर हवा में तैर रहे थे। ये सोल्स देखने में जुगनू और तितलियों की तरह लग रहे थे। कभी कभी तो ये स्टॉर्स जैसे भी दिखने लगते थे। भले ही वो सारे सोल्स डीमन बीस्ट के थे लेकिन अब वो काले पेंडेंट की दुनिया में आकर एकदम शांत और चमकदार हो गए थे। आखिर मुझे एक कमांडर क्लास सोल रेमिनेंट मिल ही गया, आरव ने सोचा। हाँ, सोल एसेंस मिला होता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, उस महाकाय छिपकली का सोल पाकर आरव को राहत मिल गई थी। अब उसे डीमन एलिमेंट के हमले को नहीं झेलना पड़ता। हमला तो अब भी होता लेकिन इस कमांडर क्लास सोल रेमिनेंट की मदद से आरव आसानी से उस हमले से बच सकता था और फिर से एक इंसान में बदल सकता था। आरव, आरव भाई, तुम्हारे पीछे, लकी ने कांपती हुई आवाज में कहा। आरव जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि 40 पद राक्षस उसके ठीक सामने खड़ा था और अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से उसे घूर रहा था। उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी और खतरनाक लड़ाई के बाद एक पिद्दी से इंसान ने उसका खजाना लूट लिया था। उस महाकाय छिपकली को मारने के बाद 40 पद राक्षस अपने आप को एकदम अजेय महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हो। सकता था कि अगर उसे महाकाय छिपकली का सोल मिल जाता तो वो कमांडर क्लास बीस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता। वैसे तो 40 पद राक्षस बुरी तरह से घायल था लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर सकता था। लेकिन उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसे अपने ठीक सामने खड़ा देखकर आरव की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। शिट, बाहर आने में मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, आरव ने गुस्से में कहा। क्योंकि वो बस किसी भी कीमत पर एक कमांडर क्लास सोल एसेंस पाना चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहां आ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना घायल होने के बाद भी 40 पद राक्षस उस पर हमला करेगा, लेकिन वो गलत था। 40 पद राक्षस ने अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि आरव के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था।